तुम्हारी सुई हमेशा कॉन्ग्रुएंसी पे आके क्यों रुक जाती है? ये क्या पता करनी भी हो, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे हर बात का जवाब कॉन्ग्रुएंसी क्यों होता है? वो मनजोत से पूछी थी बुक, कह रहा है उसके पास, उसको खुद ही नहीं पता होगा। एग्जाम्पल कौन सा ये? अभी आपको दिया है कि जो लाइन है ये पीएस वाली, ये क्यूआर से क्या है? पैरेलल है। और शो दैट क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले तो क्वेश्चन। अगर मैं ये क्वेश्चन दूंगा, शायद मैंने दिया भी है, तो ये मैं दूंगा विदाउट फिगर, या स्कूल में आएगी तो ये आएगी विदाउट फिगर। आपको बोलेगा दो लाइंस पैरेलल तुमने बना ली, फिर बोलेगा बाइसेक्टर ऑफ ये उसमें भी आर एस में भी है, वहां पे फिगर नहीं है। बोलेगा बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्या बना रहा है? रेक्टेंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल्स होते कौन से। तो हम एक बनाएंगे ट्रांसवर्सल। बिना ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल कैसे बनाएगा? को इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल्स की बात हो रही है, को इंटीरियर की बात हो रही है? को इंटीरियर या खाली इंटरनल। अगर नहीं भी बोलेगा तो बिना इस लाइन के तू कैसे बनाएगा बता। तो ये कॉमन सेंस की बातें बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब बताओ इंटीरियर एंगल्स कौन सा हुआ? एक तो ये हुआ और एक ये हुआ, और दूसरा कौन सा हुआ? ठीक है, डबल नहीं बनाते, सिंगल बनाते हैं। अब इनके बाइसेक्टर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो क्या बनाती है? रेक्टेंगल। तो मतलब ये जो लाइन जा रही है इसको बाइसेक्ट कर रही है, और ये भी इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, और ये इसको। मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है? इसको बढ़ाए आगे, नाम देते ए बी सी डी। सिखा तो रहा कैसे पढ़ना है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बोल रहा है दो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस है, मतलब पैरेलल बनाओ। फिर बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर। पहले इंटीरियर बनेगा, पहले बाइसेक्टर बनेगा? पहले इंटीरियर बनेगा। तो मैंने इंटीरियर बना दिया पहले, फिर इनको बाइसेक्ट कर दिया, फिर इनको जोड़ दिया। अब जो फिगर आई वो कह रहा है रेक्टेंगल है। स्लो बेटा, उसने पूछा है कि क्वेश्चन समझ कैसे आएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर देना इंपॉर्टेंट है। कि स्लो स्लो पढ़ेंगे। पहले क्या मिल रहा है? पैरेलल लाइंस, फिर मिल रहा है इंटीरियर एंगल्स, उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसवर्सल, फिर उसके बाइसेक्टर। बाइसेक्टर तो बनाने आते हैं। चार इंटीरियर एंगल्स हो गए, चारों के बाइसेक्टर, जहां वो मिल रहे हैं वो एक फिगर बन रही है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं फिगर क्या है? रेक्टेंगल प्रूफ करने के पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद एक एंगल। अब बताओ तुम क्या कह रहे हो? एंगल अगर 90 डिग्री है तो फिर रेक्टेंगल प्रूफ तो हो गया। वो हर्ष पहले पूछ चुका है, थोड़ा सोचा कर। जो दूसरा बच्चा डाउट में है वो भी सोचा कर। देखो 1000 बार कहा है जो फिगर बनी है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो प्रूफ करना है, कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब बताओ कॉन्ग्रुएंसी से है, मतलब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके पैरेललोग्राम कैसे हो जाएगा? सीपीसीटी से, दो साइड्स इक्वल बुक। चलो ट्राई मारते हैं, बताओ। एक मिनट यार, एक मिनट। कौन से? हाँ। पर ऑल्टरनेट में तो पूरा एंगल आता होगा, इसमें तो आधा आता है। जब ये पूरा एंगल ऑल्टरनेटिवली इसके क्या है तो उसके आधे क्या होंगे? ठीक है ना। आगे बोलो, एक पॉइंट मिल गया। ये तुमने बोला कि सर ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, क्योंकि पूरा एंगल इक्वल तो उसके आधे भी इक्वल है। हाँ
Z बन रहा है और AD कॉमन है, AS से कॉमन है, AS से तुमने कर दिया प्रूफ कि ये क्या है, नहीं, कॉन्ग्रेंट है। उसके बाद ये साइड किसके इक्वल आ गई और ये साइड किसके इक्वल आ गई, बोथ पेयर इक्वल प्रूफ किया। पैरेलल प्रूफ नहीं हो पाए पर बोथ साइड्स क्या कर दी, बोथ पेयर इक्वल। उससे क्या बन गया, इससे शॉर्टकट। तुमने बोला कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया और बोला कि ये इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल, पैरेलल प्रूफ नहीं किया, फ्री पैरेललोग्राम हो गया, बोथ साइड्स इक्वल। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या है, क्यों, ऑल्टरनेट, तो उसके आधे क्या होंगे, तो मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, तो ये भी तो Z बन रहा है एक, बेटा इसमें पैरेलल गिवन है। अब ये भी Z बना रहा है, मतलब ये भी ऑल्टरनेट होंगे, इसका मतलब ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, पैरेलल होगी। और ये पूरे क्या है, इक्वल, तो इसके आधे क्या होंगे, तो एंगल 3 और 4 क्या हो गए। और ये भी Z बना रहे हैं, पहला Z P ऐसे बन रहा है, सेकंड Z ऐसे बन रहा है, तो ये वाला Z ऐसे बन रहा है, तो ये तो लाइंस क्या हो गई, तो बोथ पे पैरेलल भी हो गए। तो कॉन्ग्रुएंसी से आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो और इससे आप पैरेलल। अगर कॉन्ग्रुएंसी ना हो पाती तो ये तो हो ही जाता। क्लियर हो गया, तो बहुत चीजें ठीक है। इससे हमने प्रूफ तो कर दिया कि ये क्या है। अब आगे बताओ, बुक में किससे किया हुआ है, पूरे एंगल बी को, बुक में इन्होंने पैरेलल जो मैंने बोला वो किया हुआ है। पूरे एंगल ए को, पूरे एंगल बी को कर दो इक्वल, कैसे, कर दो ना, पूरे एंगल ए को किससे कर दूं, पूरे एंगल बी से, पूरे एंगल बी से ए को कैसे इक्वल कर दूं, आधे से होगा, ये क्या बात है, जो है नहीं वो मैं कर कैसे दूंगा, आधे से भी नहीं होगा, आधे से भी नहीं होगा वो तो। एंगल 1 और 4 का सम 90 है, ये पता है बस मेरे को। नहीं सर, वो निकाल दो, मैंने तो हिंट दे दिया भाई। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कौन से एंगल है, ये सर राइट, को इंटीरियर, ये लाइन पैरेलल है ना, ये किसने बोला, इनका सम 180 मतलब ये 90 है। ये पूरे एंगल और ये पूरे एंगल का सम क्या होगा 180, तो इनके आधों का सम क्या होगा 90, मतलब एंगल 1 और 4 का सम कितना है, इतना समझ आया, एंगल 1 और 4 का। अब खाली ये ट्रायंगल देखो, ASP से ये दोनों का सम 90, तो ये कितना बचा, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीन एंगल का सम कितना होता है 180 होता है ना, तो इन दोनों का सम कितना 90, ये कितना बचा 110, 90 में 90 बचेगा ना, 110 कैसे बचेगा। तो ए प्रूव हो गया 90, पहले पैराग्राफ प्रूव हो चुका है, फिर 90 प्रूव हो चुका है। ABCD इज करें शुरू, पहले क्या कॉन्ग्रुएंसी कराऊं कि जैसे बुक में कैसे कॉन्ग्रुएंसी करूं, बताओ जी। इन ट्रायंगल, क्यों भूल जाते हो तरीका, पहली चीज ऑल्टरनेट नहीं है, ये लाइंस पैरेलल नहीं प्रूफ किए मैंने, तो पूरी पूरी है, अभी तो समझाया। लाइंस कौन सी पैरेलल पता है अभी इस टाइम मेरे को, कौन सी पता है, ये पता है कि ये पता है, इसके अकॉर्डिंग Z जो बन रहा है वो ये बन रहा है। इसमें एंगल 1 और 2 आता है कि पूरा D और B आता है, मतलब एक ही बात आती है, ये ज्योमेट्री तुम्हारी है, सीधा ऑल्टरनेट। क्या रीजन है, पहले तो ये होगा ही नहीं, स्टार्ट ऐसे होगा ही नहीं, पहले आपको ये प्रूफ करने पड़ेंगे 1 और 2 इक्वल। PS इस, ये क्या हुआ, PS इज पैरेलल टू, रीजन बताओ, देयरफॉर एंगल D और एंगल B क्या हो गए
रीजन अब बोल बानी, एक एक स्टेप तुम बताओगे, मैंने तुम। Uncle 1 is equal to uncle. Similarly, uncle 3 is तो क्यों नहीं बोल रही है? पूरा समझाया नहीं मैंने अभी, सब बोल तो रहे हैं समझा के बाद। अब हो गया, अब बताओ अब क्या प्रूफ करेंगे? अब ये इसके हो गए, इसके अब कॉन्ग्रुएंसी करेंगे, क्या लिखेंगे? अरे इन ट्रायंगल ABC and ADC. ए बी डी है भाई, बी डी सी, ट्रायंगल ही गलत बता रहा है। नहीं मैंने अपना उल्टा देखा है। अच्छा, पहली चीज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोबारा लिखना पड़ेगा गुरजोत, ऐसे नहीं कि एक बार हो गया तो खत्म, यहीं से कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट होगी। यहाँ हमने प्रूफ किया है, अब इसको कॉन्ग्रुएंसी में दोबारा लिखेंगे। प्रेजेंटेशन बार बार लिखना, रीजन देना ही ज्योमेट्री है। वो ब्रैकेट में लिखेंगे ना, वो गुरजोत कहता है कि ये हो गया तो इसके बाद ये लिख दो ए बी बी डी इक्वल टू बी डी। अभी मैं ट्रायंगल के नाम तो लिखे ही नहीं ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो सकती, ये दोबारा से फ्रेश स्टार्ट होगा। प्रूव्ड। और अब कॉमन, क्या रूल लगा? Triangle ABD is the complement to triangle BDC by AX. आगे क्या बताओ? AD is equal to BC and बानी सब बोल रहे हैं बेटा, हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की, अब ये इक्वल प्रूफ क्यों? हमने करना है क्या? इक्वल क्यों प्रूफ किया इसको? क्या बना रहे हैं इसको? यहाँ पे क्या बन गया? ये क्वेश्चन में नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बाद ये सीपीसीटी से क्या बना? हमने इसको क्यों किया सीपीसीटी? हमने क्यों किया कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे? तो ये बोलो ना क्या बना ये? तो फिर क्यों, अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया पैरेललोग्राम बनाने के लिए ना, तो बताओ क्यों नहीं रहे? जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा मजा नहीं आएगा। देयरफॉर ABCD the triangle. रीजन सिंगल पेयर, बोथ पेयर, बोथ पेयर, सिंगल पेयर, बोथ पेयर, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर खाली इक्वल। तो क्या बनेगा ये? अब आगे आगे अब एंगल 1 और 4 का सम क्या प्रूफ करना है? 90 degree. तो पूरा पहले क्या लोगे? B or D. यस, बताओ Angle D. पूरा नाम बताओ। पी Angle PD. बी प्लस एंगल Angle QB. डी बी, QB. डी बी क्यू। जब ये फ्रेश स्टार्ट होगी ना, यहाँ नाउ लिखो कि अब कुछ अलग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। रीजन ठीक है भाई, ये नाउ का समझ लो क्यों लिखना है, एक नया स्टार्ट कर रहे हो। यहां तक हमने छोड़ दिया एक काम, अब नई स्टार्ट हो रही है। Half of angle ADB plus and half of angle ABQ equal to 90 degree. Angle 1 plus angle 4 is equal to 90. नहीं ये नहीं है। अब बताओ गुरजोत, बता अब 1 + 4 को 90 प्रूफ कर दिया हमने, आगे क्या करें? नूर, हमने 1 + 4 को 90 प्रूफ किया है, हमको मुद्दा है कि ए को 90 प्रूफ करना है। कैसे होगा? लिखूंगा क्या वो बताना है। यहाँ आज जो क्लास चल रही है प्रेजेंटेशन की बात चल रही है सारी, ये पूरा फेयर में लिखा है मैंने। क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं समझाने के बाद, ताकि तुम बोलोगे, तुम प्रेजेंटेशन बताओगे, जहाँ गलती करोगे मैं ठीक कराऊंगा। क्या लिखे? तूने एंगल से नोट लगानी है ना, कैसे लिखते हैं? जब कॉन्ग्रुएंसी तो ट्रायंगल का नाम, लीनियर पेयर तो स्ट्रेट लाइन का नाम, ऑल्टरनेट तो पैरेलल लाइन का नाम।
कहाँ पे ट्रायंगल ये ले रहा है, ये ले रहा है, ये ले रहा है, ये ले रहा है, क्या ले रहा है, कहाँ ऐसे लगा देगा एंगल से प्रॉपर्टी। बेटा ये 10th में भी काम आएगा, इसलिए कह रहा हूँ। इन ट्रायंगल, अब कॉमा, रीजन समझाऊं। अब ये 90 आ गया पूरा, एंगल ये कितना आ गया, सॉरी नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, From 1 and 2, ABCD is a rectangle. फ्रॉम 1 and 2, 1 क्या कह रहा है एबीसीडी पैरेललोग्राम, 2 क्या कह रहा है एंगल 90, तो क्या हुआ, Therefore, ABCD is a rectangle. रीजन We found 90 degree. we found 90 degree, it's not literature class. What rectangle is a 90 and A parallelogram with one angle 90 degree is a rectangle. लिखो, a parallelogram with one angle is a, we found 90 degree. ओहो हमने कुछ ढूंढ लिया, we are scientist, खोज है हमारी। It is a rectangle because we found it. गुरशान बोलेगा बिकॉज दिख रहा है, वो तो पहले स्टेप में खत्म कर देता है, 90 डिग्री बनाता हुआ खत्म काम। नोट करो साथ साथ, या जैसे करना करो, फिगर मिटा रहा हूं सिर्फ मैं, अगले की बना रहा हूं। ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जो करा रहा हूं आज, इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। अब लिखते लिखते 2 मिनट नजर मार लो अगले एग्जाम्पल पे। क्या एग्जाम्पल में लिखा है कि सी फिगर ये, पिछले में तो लिखा था, चलो इसमें लिखा है फिगर के बारे में लिखा है क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में फिगर नहीं है, वो सॉल्यूशन में है, तुमने खुद बनानी। और ये मैंने आपको कल एक एमसीक्यू छुड़वाया था, ये वही है 14, ये वही है। तुम क्या सोच के जाओगे स्कूल में, स्कूल कहता है कि अगर ये फिगर जो मिटाइए बनी आ गई, स्कूल सोच के रख रहा है कि क्वाड लर्न करना है हमने, तो हमें सब कुछ रटा हुआ है, तो हमें फिगर भी रटी हुई है, तो हमें उसका आंसर भी रटा हुआ है। अगर ये फिगर अभी जो बनी थी ये रेक्टेंगल थी कि पैरेललोग्राम थी, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 1 मिनट, क्वेश्चन पूछेगा अ बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस, जो फिगर बनाता है क्वाड, वो क्या होगा, तुम्हारा आंसर क्या है, रेक्टेंगल। एमसीक्यू खत्म। तुम्हें प्रूफ करने को नहीं बोल रहा है, तुमसे पूछ रहा है, और उसमें ऑप्शन में पैरेललोग्राम भी होगा, और तुम क्या लिखोगे, क्योंकि तुमने बुक में एक एग्जांपल सॉल्व किया, तुम्हें पता है कि वो क्या बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं था, ये थ्योरम था। आज के बाद पैरेलल लाइंस के बीच में इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर की फिगर क्या होती है, ये थ्योरम है, ये क्वेश्चन नहीं है। और जो अब करने वाले हैं वो भी क्या है, थ्योरम है। थ्योरम्स के ऊपर एमसीक्यू तो आ सकता ना भाई, क्या किया है इसमें, टक्कर उक्कर मार नू, ओए होए। एक्शन एंड रिएक्शन, कि इसमें से कौन सा मीन मीडियन मोड ग्राफिकली नहीं निकाल सकते, ग्राफ बना के नहीं निकल सकता, सोचो। 2 हैं जो ग्राफ से निकलते हैं, एक नहीं निकलता। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ियो भाई तेजस। show that the bisectors of angles of a parallelogram form a तो पहले तू बता, देखो फिगर नहीं पता, तो पहले क्या बनाएगा, पहले parallelogram। सबसे पहला कि बोल रहा है कि सर पैरेललोग्राम के एबीसीडी बना दिया। अब क्या बोल रहा है आगे, शो दैट द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कितने एंगल्स होते हैं, 4, तो उसके कितने बाइसेक्टर होंगे, 4। तो बाइसेक्टर किसके, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, और एक, समझ आया क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, बस एक छोटी सी लाइन को देख के छोड़ आते हैं।
अब अगर ये एमसीक्यू में आएगा, इसमें क्या शो करना है, क्या बन रहा है वो, तो कल के एमसीक्यू का आंसर क्या बना, मैंने कल बताया रेक्टेंगल टिक कर लो। पर एमसीक्यू का मतलब ये नहीं प्रूफ करके दिखाओ, एमसीक्यू बोल रहा है कि तुम्हारा एग्जाम्पल तुम्हें याद क्यों नहीं है, तुम्हें आंसर याद होना चाहिए, तो क्वाड चैप्टर पूरा याद करके आना तुमने। हाँ जी, बनाए जी। इसका बाइसेक्टर कैसे आएगा बेटा, ऐसे नहीं, ये किसने बोला, वो डायगोनल हो गया। इसका बाइसेक्टर मीट नहीं करेंगे बेटा, बाइसेक्टर है, डायगोनल थोड़ी है। अगर वो ज्वाइन हो गए तो डायगोनल नहीं हो गए, हमें बाइसेक्टर बोला, डायगोनल बोला है, फर्क पता लगा, डायगोनल किसने बोला बे, तो क्वेश्चन में होता ही नहीं है, अलग ही दुनिया में होता है। इसका बाइसेक्टर और वहां ये किसने बोला कि मिलेंगे, पिछले क्वेश्चन में मिले थे। फिर अब इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर दिख गया। ये जो फिगर बन रही है ये प्रूफ करनी है कि ये क्या है। हाँ, पर एग्जाम में गिवन नहीं आएगा। अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, क्वेश्चन बदलते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज डैश रेक्टेंगल। ये तो हो गया एमसीक्यू, प्रूफ कैसे करोगे। ओके, ऑब्वियस बात है, रेक्टेंगल प्रूफ करने के दो ही तरीके हैं, पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। वो तो प्रूफ कैसे करोगे पैरेललोग्राम, अब बताओ, अब निकल, अब वो देख उसका रटा हुआ जवाब, कौन से दो ट्रायंगल तेरे को दिख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, ये को रेक्टेंगल भाई को, दोबारा लिखूं, मिटा दूं, नहीं ये, चलो 2 मिनट बात कर दूंगा। क्या, एक मॉडल क्लास निकालो, एक मिडिल क्लास निकालो, दोनों के क्लासेस निकाल दोगे, दोनों के लोअर लिमिट्स को ऐड कर दो। दोनों क्लासेस निकालनी आती हैं, उनके दोनों के एल को ऐड कर दो। हाँ जी बताओ, टेक योर टाइम, इट्स अ टफ क्वेश्चन। अच्छा, गिवन में क्या लिखोगे ये तो बता दो। चलो, और ये पी क्यू सॉरी पी ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, अच्छा पी ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, पी बी बाइसेक्ट्स एंगल आर सी और डी आर, ठीक है, इससे बताइए एंगल इक्वल है। तो मतलब हमने दो चीजें यूज करनी है, क्या क्या, एक तो पैरेलल की कोई प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी और बाइसेक्टर का कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार हमको दो गिवन थे, क्या क्या थे, एक पैरेलल लाइंस, उससे हमने कोइंटरनल भी लिया, ऑल्टरनेट भी लिया, और बाइसेक्टर को भी यूज किया हमने हर जगह, तो गिवन को तो यूज करना पड़ेगा आपको हर हाल में। किसने बोला ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, होते हैं, होते होंगे तो मेरे को याद नहीं है। चलो, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनके आधे भी इक्वल होंगे, चलो वो बात समझ आ गई मेरे को। फिर कैसे करेंगे पैरेललोग्राम प्रूफ, बाहर की फिगर मतलब वो तुम्हें समझ नहीं आएगा सॉल्यूशन। क्या प्रूफ कर दे, क्या प्रूफ कर दे, अभी बैठ जा, अगर जगह नहीं होगी फिर वहां बैठना पड़ेगा बाद में, अभी फिलहाल बैठ जा। हाँ, कौन से एंगल्स को, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी तो पता ही है पैरेललोग्राम है, हिंट दे देते हैं, इसमें हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करना, डायरेक्टली रेक्टेंगल हो जाएगा।
मेरे को ये चारों एंगल्स, जब एक फिगर में चारों एंगल 90 डिग्री तो फिगर क्या हो सकती है वो, या स्क्वायर। पर अब ये साइड्स इक्वल प्रूफ नहीं करूंगा तो रेक्टेंगल ही मानी जाएगी ना। चारों 90 करूंगा प्रूफ, कैसे होंगे? फोन ले ले, क्या करना इस टाइम, याद आ रही है तो पैसे मेरे से ले जाओ, मेरे को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मेरे को कल दे दियो तो करा दियो, रात घर जाके करा दियो, उसमें क्या है, दोनों को चाहिए होंगे ना। तो ले ले, मेरे को 50 मिल लेनी है, अभी आके दे दियो, मेरे को रात को करा दियो, उसमें क्या बात है। पहले मम्मी पेटीएम करेगी तो मैं तेरे को दूंगा, मम्मी मना करेगी नहीं बेटा आज कुछ खाना नहीं है, आज पैसे कम है घर में, है ना, आज एक ही टाइम खाना मिलेगा। नहीं, बस 90 हो जाएगा प्रूफ। यूज करो, कुछ दिमाग लगाओ, फिर हम कराएंगे आपको। करो करो करो। कोई डाउट? किसको? ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट है। एएसपी से ये 90 हो जाएगा, उससे ये भी हो जाएगा, सिमिलरली बाकी हो जाएगी। हमने पैरेललोग्राम प्रूफ थोड़ी करना है, अभी तो बोला 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री कर दो, रेक्टेंगल डायरेक्टली। बाहर वाला कह रहा हूं, बाहर तो पैरेललोग्राम गिवन है, वही तो कह रहा है, वो भी वही तो कह रहा है, बाहर वाले एंगल को 90 प्रूफ करो, वो नहीं होगा ना। सही तो बताया उसने। अरे कोई अभी ये देख, वो सही बता रहा है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल पूरा ए और एंगल पूरा डी का सम कितना हुआ? रीजन को इंटीरियर, तो बोथ साइड्स हाफ कर दूं, इसमें 1 ले लो, इसमें 2 ले लो, 1 प्लस एंगल 90 हो गया। अब ट्रायंगल कौन सा लूंगा? एंगल ट्रायंगल AQD, एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल Q, 1 प्लस 2 कितना है, तो एंगल Q कितना हो गया? अभी CF नीचे से, CF कहाँ है मोरजन? तो ये नंबर सेम लिख पहले नीचे, और ऊपर से नीचे माइनस करती रहे इसको, 42 लिखेगी ना, माइनस करती रहे। Q कितना आ गया? अब ये वाला Q 90 आया ना अभी, तो पहले तो अभी अंदर का तो कर सिमिलरली, नहीं बाद में आएगा, PQR, रीजन ठीक है। सिमिलरली क्या होगा? को इंटीरियर क्यों देंगे? सारे 90 हो गए ना। तो एक फिगर जिसमें ऑपोजिट एंगल सारे 90 हो, वो क्या होती है? वो तब होगा जब पैरेललोग्राम प्रूव हो। पहले हम डायरेक्टली सारे 90 प्रूव कर रहे हैं, एक क्वाड में सारे एंगल 90 डिग्री, क्या होगा वो? सोच के बता, रेक्टेंगल ही तो होगा ना। हाँ, तो स्क्वायर के लिए हमने साइड्स क्या प्रूव करनी है? अब एक बात याद रखो, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, पर सारे स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, तो रेक्टेंगल बड़ा हुआ। तो सिमिलरली क्या करोगे? एंगल P इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे Q किया है, देयरफॉर PQRS इज अ। तो हर बार पैरेललोग्राम की लास्ट में से गुजरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका मर्डर भी कर सकते हो तुम, समझ रहे हो? एक फिगर 4 साइडेड क्वाड
विद ऑल एंगल्स 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। समझ गए हो? तो एमसीक्यू का आंसर मिल गया तुमको? चलो बढ़िया। बेटा जैसे ये 90 हुआ अंदर वाला, ये भी क्या होंगे सारे? प्रूफ करने की सिमिलरिटी का मतलब कि जैसे ये प्रूफ किया वैसे ही वो भी कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं क्योंकि एक ही तरीका बार बार लिखा जाएगा। अब अगली एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कितने बचे हैं वो बताओ। आज सारे एग्जांपल्स ही बचे हैं, वो खत्म करने हैं। एक तो ये मैंने होमवर्क में दिया था, ये वाला। इससे पहले कोई है? अच्छा ठीक है, ये बचा है। एग्जाम्पल 6 करेंगे इसके बाद। हाँ मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। पचास मार्क्स का है, 15 मिनट रहेंगे, 20 लगा ले, 5 मिनट बातें कर लूंगा बच्चों से। एग्जाम्पल 6। अरे उसने पूछा है, मैं खाली फिगर बना रहा हूँ। एग्जाम्पल 6 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ABC है ना, DEF। गिवन क्या है इसमें? क्या D और F दी, E नहीं दिया? E भी दिया है, तीनों दिए हैं। तो आपको 3 मिड पॉइंट्स दिए, 1 2 और 3। आगे लिख लोगे? कैसे लिखोगे? D इज द मिड पॉइंट ऑफ ये, E इज द मिड पॉइंट ऑफ वो भी, और क्या दिया? बेटा अभी प्रूफ क्या करना है? वो दिया हुआ कि प्रूफ करना है कुशान? तो फिर तू क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ गिवन क्या है तेरा, प्रूफ टू प्रूफ ही गिवन बन जाता है। प्रूफ क्या करना है? फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में प्रूफ, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में प्रूफ करना है। बोलो। जब डेविएशन निकालते हो ना UI वगैरह, उसका सम कितना आता है? हमेशा आना चाहिए। बेटा स्कूल में इससे भी टफ आएंगे। आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं इसमें? कौन से? ये सारे ट्राइंगल्स क्या आपस में कॉन्ग्रेंट। और इसमें आपको कितने पैरेललोग्राम दिख रहे हैं? 4 ट्राइंगल, 4 पैरेललोग्राम, 3 पैरेललोग्राम। देखो ध्यान से, 4 3 पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम 3 है। बता कौन सा बन रहा हो? ट्रेपीजियम नहीं कह रहा हूं मैं, पैरेललोग्राम कह रहा हूं। वो तो ट्रेपीजियम है ही है, पहले से ही है। तो आपको ये क्वेश्चन ट्विस्ट हो क्या आ सकता है? या तो प्रूफ करने होंगे कि चारों क्या है, तीनों क्या है पैरेललोग्राम, या 4 कॉन्ग्रेंट। मैं दोनों करा देता हूं, ठीक है? पहले कॉन्ग्रेंट करें, पहले 1 और 2 को कॉन्ग्रेंट करते हैं। DS ओके, और कुछ नहीं पता। AD इक्वल टू FE तो है ही नहीं, वो तो प्रूफ करना पड़ेगा पहले। तो कॉन्ग्रेंट के लिए पहले पैरेललोग्राम तुमने माना कैसे? ये तो गेम है।
किस खुशी में? क्योंकि देख कॉन्ग्रुएंट सीपीसीटी कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस कहाँ है भाई? अगर कॉन्ग्रुएंट किया तो हम लोग सीपीसीटी कर लेते नो, हैं। तो मैंने सुना क्या सीपीसीटी? अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, छोटी सी प्रॉपर्टी है। अगर एक पैरेललोग्राम हो, मान लो पैरेललोग्राम है, दिख गया पैरेललोग्राम, ये इसका डायगोनल है, इस डायगोनल ने पैरेललोग्राम में कितने हिस्से करे हैं, और ये दोनों हिस्से आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, ओ पैरेललोग्राम की। खुद सोचो, आपने खुद कहा कि ये एंगल इक्वल है, ये कॉमन होता है, और ऑल्टरनेटिंग एंगल्स ए एस भी लग सकता है, और ये भी ऑल्टरनेट है, ए एस से भी लग सकता है, और ये साइड्स, मतलब बहुत कुछ लग सकता है। इनडायरेक्टली एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड। तो पहले मेरे को कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी, पहले पैरेललोग्राम करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तीनों पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा, फिर मैं उसके बोलूंगा कि ये तो उसका डायगोनल है। तो उसको कॉन्ग्रुएंट में मान लो मैं इसको प्रूफ करता हूं, ये क्या है, तो इसका डायगोनल क्या है, डीई, तो ये कॉन्ग्रुएंट पे करता होगा, 2 और 3 कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर मैं प्रूफ कर दूंगा, रेड वाला बनाता हूं पैरेललोग्राम, तो ये डायगोनल इसको 2 4 को करता होगा, फिर ऊपर वाला उसको 1 और 2। तो स्टार्ट करते हैं ब्लू वाले से, डी एफ बी ई को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी यहाँ पे, हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, उससे अपने आप हो जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट है। उससे पैरेललोग्राम हो जाता है। पैरेललोग्राम का क्या लेना देना है वर्टिकल ऑपोजिट से, और वर्टिकल है ही नहीं कोई, कहाँ एक्स बन रहा है, कहाँ है, ट्रायंगल है ये, तो ये इक्वल कैसे प्रूव होंगी, मिड पॉइंट थ्योरम से होगा क्वेश्चन ये। देखो जी, हाँ जी बोलो जी। वही तो करने लगे हैं, वही तो करना है, वो कैसे करेंगे, वही तो गेम है। इन ट्रायंगल एबीसी कॉमा, बेटे तो लिखना तो पड़ेगा ना, डी इज द दूसरा, इससे क्या तात्पर्य है, जी हाफ भी और पैरेलल भी है। तो डी एफ जो लाइन है, इनको ज्वाइन जो करती है, इस पैरेलल टू बीई ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, कॉमा डी एफ इज, या बीसी पूरा कर देता हूं, ठीक है, बीसी, ये कोई दिक्कत, डी एफ पूरी बीसी के पैरेलल भी है, और इसके आप रीजन प्रॉपर मिड पॉइंट कन्वर्स नहीं है। अब अगर बीसी के पैरेलल है, तो दिस इंप्लाइज कि डी एफ बीई की भी क्या होगी, उसका ही पार्ट है, और डी एफ अगर हाफ बीसी है, तो डी एफ बीई की क्या होगी, क्योंकि जो हाफ बीसी है वो बीई, जो बीई है वो हाफ बीसी है कि नहीं, क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया हुआ। अगर ये ई मिड पॉइंट ना होता तो मैं इसको हाफ बीसी नहीं मान सकता था। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? हमने मिड पॉइंट थ्योरम से ये दो साइड्स क्या कर दी, इक्वल, और तो अगर वन पेयर इक्वल पैरेलल हो गया, देयरफॉर डी एफ बीई नहीं, डी एफ ई बी। रीजन, if one pair of opposite sides is parallel and then it is a, खाली एक पेयर कर दिया। इसका मतलब, अभी नहीं, पहले इसका मतलब, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल बी डी ई congruent to triangle, reason, diagonal of parallelogram divides it to equally congruent, ठीक है, पैरेललोग्राम है तो उसका ये हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली
कैसे? सिमिलरली कैसे? अब ई क्या है, एफ क्या है, तो ई एफ किसके पैरेलल होगा? बताना है मेरे को। इन्होंने सारे प्रूफ किए, नहीं किए, चलो एक मिनट। हाँ बोलो, ई एफ किसके पैरेलल होगा? ई एफ पैरेलल होगा ए डी के, और हाफ किसके होगा? भाई सामने सेट, सामने सेट। तुम 50 में खा भी आते हो, क्या आता है 50 में? नहीं, रात में मतलब ई एफ किसके पैरेलल होगा? इसके कि इसके? ए डी के, और किसके हाफ हो जाएगा? क्योंकि ये मिड पॉइंट, ये पैरेलल पूरी होगी तो उसके हाफ हो गया, तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। अब ये वाली साइड ई डी किसके आएगी? ये पैरेलल और ए तो सिमिलरली ए डी ई एफ इज अ, तो इसको 1 डाल लो। इससे कौन से ट्रायंगल निकले? डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट हो गए। नंबर 2, सिमिलरली डी ई सी एफ इज अ, अब इससे कौन सा निकला? डी ई एफ ई एफ सी। फ्रॉम 1, 2 and 3 क्या पता लग रहा है? From 1 to 3 we can see that all इतना थ्योरी लिखते हैं हम, मैथ्स पढ़ रहे हैं। एंगल आज क्या चक्कर है, मिनिमम की याद ज्यादा आ रही है। angle 3 सब कुछ ही वी फाइंड दैट, वी प्रूव। angle 3 is equal to angle 2 angle वहां जाके मैथ्स पढ़ना शुरू कर देगा। मैम टीचर पढ़ा रही होंगी तो बोल रहा होगा फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ना? फ्रॉम 1, 2 and 3 देखो, ये दोनों क्या है? अब डी ई एफ इसके है, डी ई एफ दोबारा भी आया, देखो ये रहा, इसके भी है, तो दोनों क्या हो गए? और ये दोबारा आ गया ई एफ सी, कहीं ना कहीं यहाँ रखा होगा, सारे आपस में क्या हो गए हैं? तो डी ई एफ यहाँ भी आ गया, देखो डी, ये देखो, दिख रहा है 1, 2, डी एफ बीच वाला ना, तीनों में आता है, तो डी ई एफ सबके कॉन्ग्रुएंट, तो सारे आपस में भी क्या होंगे? देयरफॉर सारे ट्रायंगल के नाम लिखो, ट्रायंगल ए डी एफ कॉमा triangle DEF comma triangle CD comma triangle CEF. सही है नाम? Yes, sir. आर ऑल 4 कॉन्ग्रुएंट। फुल फॉर्म लिखना तुम। और कुछ बचा है चैप्टर में? बचा है?